भक्तजनों, आस्था से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। भगवान को आस्था से ही जीता जा सकता है। एक बहू जब शादी करके अपने ससुराल आई तो उनकी सास ने बड़े ही प्यार से उनको वो बातें बताई जिससे कि घर में सुख शांति और बरकत लाए और घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव बना रहे, सकारात्मकता उनके घर पे ही बस जाए। तो चलिए बताती हूँ वो बातें जो एक सास ने अपनी बहू को बताई। सबसे पहले, हर सुबह सूर्योदय के समय कोई भी शुभ मंत्र या शांति का भजन चलाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैले। रोज पूजा करते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भूमि पर ऊन या कुश का आसन बिछाएं। तीसरा, दीपक या धूप को बुझाते समय हाथ का प्रयोग करें। मुंह से फूंककर बुझाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि कहते हैं अग्नि देवता को अगर मुंह से फूंककर बुझाया जाए तो वो जूठन कहलाता है। चौथा, अगरबत्ती, कपूर और हवन सामग्री को आग्नेय कोण, जिसे दक्षिण पूर्व की दिशा माना गया है, उस स्थान पर रखें। झाड़ू को कभी भी खड़ा ना रखें, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी माँ का प्रतीक है, और ना ही झाड़ू को पैर लगाएं। इसे हमेशा ढककर किसी कोने में रखें, जैसे आप घर के सोने को रखते हैं। छठा, हर दिन पहली रोटी घी में और गुड़ मिलाकर उसका एक भाग अग्निदेव को अवश्य समर्पित करें। सातवां, गौ माता को रोज घी लगी रोटी और गुड़ खिलाएं। इससे पितरों को शांति मिलती है। घर में मकड़ी के जाले ना लगने दें। ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। घर में जाले का होना मतलब नेगेटिव एनर्जी का घर में प्रवेश करना। रसोई घर में कभी भी चप्पल या जूते लेकर ना जाएं और ना ही पहनकर खाना खाएं। 10वां, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से नकारात्मक स्वप्न आते हैं और आलस्य बढ़ता है और लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती है। नंबर 11, कोई सदस्य शुभ काम के लिए घर से निकल रहा हो तो उस समय झाड़ू या पोछा ना लगाएं। इससे जो मनुष्य घर से बाहर जाते हैं उनका काम अधूरा ही रह जाता है, वो कार्य अच्छे से पूर्ण नहीं हो पाते। नंबर 12, स्नान करते समय पैरों को आपस में रगड़ना अशुभ माना जाता है। नंबर 13, शुक्रवार को खीर अवश्य बनाएं और पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। संभव हो तो उसे ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाएं। नंबर 14, जूते चप्पल इधर उधर ना बिखेरें। इससे गृह कलेश बढ़ता है और घर के सदस्यों के बीच में मतभेद बढ़ता है। नंबर 15, आटे से सने हाथों से भोजन ना करें। इससे घर में दरिद्रता आती है और लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती है। नंबर 16, दवाइयों को सिरहाने रखकर सोने से बीमारियां बढ़ जाती हैं। अतः दवाइयों को हमेशा साइड में रखें। नंबर 17, मंदिर से लौटते समय घंटी बजाने से देवी देवता कुपित हो सकते हैं। नंबर 18, नहाते समय माथे की बिंदी दीवार पर ना चिपकाएं। इससे नकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 19, पानी का भरा बर्तन सिर के पास रखकर ना सोएं। इससे मानसिक तनाव हो सकता है। सिरहाने से अच्छा है कि आप उसे पैर की तरफ रखें। नंबर 20, सूर्यास्त के समय जब सूर्य भगवान अस्त हो रहे हों उस समय मुख्य दरवाजे पर खड़ा रहना या बैठना हमेशा वर्जित होता है। नंबर 21, नमक को कांच के बर्तन में रखें और उसमें 2 लौंग डाल दें।
बरकत बनी रहती है। नंबर 22, रात को रसोई में जूठे बर्तन ना छोड़ें, इससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा कम हो जाती है। नंबर 23, तकिए के नीचे घड़ी या पर्स ना रखें, इससे आर्थिक संकट आ सकता है। नंबर 24, सप्ताह में एक बार सेंधा नमक से पोछा अवश्य लगाएं, इससे नकारात्मकता दूर रहती है। बस रविवार को नमक का पोछा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 25, घर में तुलसी का पौधा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं और रोज सुबह दीपक लगाकर जल चढ़ाएं। नंबर 26, हफ्ते में एक दिन घर में शंख अवश्य बजाएं, इसकी ध्वनि से नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। नंबर 27, घर में मनी प्लांट या बांस का पौधा अवश्य रखें, यह समृद्धि को आकर्षित करता है। नंबर 28, हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ में विष्णु भगवान का वास है और पीले वस्त्र धारण करें। नंबर 29, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, इससे संकट दूर होते हैं। नंबर 30, चूल्हे पर पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालें। नंबर 31, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम या शुभ लाभ का चिन्ह अवश्य बनाएं। नंबर 31, बच्चों के पढ़ाई के स्थान पर हमेशा सरस्वती माता की फोटो रखें, इससे बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा और उनकी याददाश्त बढ़ेगी, साथ ही साथ उनकी एकाग्रता भी बढ़ती है। नंबर 32, तिजोरी या अलमारी में लाल कपड़े में चावल और सिक्का बांधकर रखें। नंबर 33, पर्स में माता लक्ष्मी की तस्वीर और एक चुटकी हल्दी जरूर रखें। नंबर 34, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें, इससे शनि ग्रह शांत होता है और शनि देव खुश होते हैं। नंबर 35, घर के प्रत्येक कोने में कभी कभी कपूर और लौंग जलाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में प्रवेश कर गई है तो वो अवश्य दूर चली जाएगी। नंबर 36, सोने से पहले दिन भर के लिए भगवान का आभार अवश्य जताएं और मन शांत करें। तो भक्तजनों, इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके घर में बरकत अवश्य होगा और लक्ष्मी माँ की कृपा जरूर बनी रहेगी।